हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टार्ट प्रो क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टार्ट प्रो इंट्रोडक्शन के बारे में। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट स्टार्ट प्रो एंड स्टार्ट प्रो के टूल्स बार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है स्टार्ट प्रो का ओपनिंग मेन्यू बार, और जिसमें आपको प्रोजेक्ट टैग्स और रिसेंट फाइल्स दोनों दो पार्ट दिखाई देंगे। तो पहले हम लोग को ओपन प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। स्टार्टिंग में हम लोग 2 डायमेंशंस के लिए हम लोग एनालिसिस एंड डिज़ाइन करेंगे, जैसे बीम और कॉलम हो गया। तो उसके लिए करेंगे तो हम लोग स्पेस में क्लिक करेंगे जो 2 डायमेंशंस का है, और बाकी सब में आगे मैं बताते जाऊंगा कैसा क्या है। और उसके बाद हमको लेंथ यूनिट और फोर्स यूनिट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेंथ यूनिट में मैं क्लिक करूँगी मीटर एंड फोर्स यूनिट में किलो न्यूटन, और उसके बाद ऐड बीम क्लिक करके तो मैं स्टार्ट प्रो में एंटर कर लूँगी। सो ये देखिए, ये है स्टार्ट प्रो का मेन विंडो जिसमें हम लोग काम करेंगे। सो मैं अभी आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर, ये है मेन्यू बार, और इसमें फाइल है जिसमें हम लोग सेव कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स है। और ये हो गया व्यूज़, एंड ये मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे हम लोग काम करेंगे आगे। सो ये मेन है जो क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हम लोग ईजिली कोई भी कमांड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये वाला पार्ट है व्यूज़ देखना। जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सब आप देख सकते हैं इससे। ओके, और दिस पार्ट इज रोटेशन, जिससे हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को या बिल्डिंग या कुछ भी जैसे हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग मूवमेंट करेंगे किसी भी डायरेक्शंस में। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। द फर्स्ट वन इज़ द नोड कर्सर, जिससे हम लोग नोड और जॉइन या किसी भी एक हम लोग जो बीम और कॉलम बना रहे हैं उसमें अगर कोई भी जॉइन है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो नोड कर्सर। और सेकंड पार्ट हो गया हम लोग का बीम कर्सर, जिससे हम लोग बीम सेलेक्ट करेंगे। थर्ड वन इज़ प्लेट कर्सर विच इज़ यूज फॉर स्लैब। ओके, सो मैं अभी बताने वाले हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जिससे आप एक कोई भी बीम या कोई बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रिड मेथड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रिड जो है वो 0 से मैंने 10 में बनाया है, क्योंकि मैंने यूनिट जो मीटर में लिया था। ओके, सपोज़ आपका अगर कोई बीम 0 to 5 मीटर का या 5 मीटर का बीम है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप 0 to 5 में तो आप ऐड बीम सेलेक्ट करके यहाँ पे बीम बना सकते। राइट साइड में एक एडिटिंग पैनल है जिससे आप एडिट कर सकते हैं आपका ग्रिड को इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जैसे आपको ओरिजिन चेंज करना है, जैसे आपको 0 to 1 मीटर में है, सपोज आपको 0.5 mm में आपको ग्रिड बनाना है, तो उसी हिसाब से आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं ग्रिड में। द सेकेंड मेथड इज़ कोऑर्डिनेट मेथड। तो आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का हमेशा 0 0 0 होता है इन x y and z डायरेक्शन में। ओके, तो किसी भी अगर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप उस कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे यहाँ पे, तो इजीली आपका यहाँ पे जॉइंट बन जाएगा। ओके, उसी जॉइंट को आप कनेक्ट करके आप बीम बना सकते हैं यहाँ पे। द थर्ड मेथड इज कॉपी एंड पेस्ट मेथड। तो आप सभी को पता है कंट्रोल P एंड कंट्रोल V, इट्स कॉपी एंड पेस्ट। ओके, तो उस हिसाब से आप किसी भी एक जॉइन को आप कॉपी करके तो उसको आप किसी भी डिस्टेंस में आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, और उस दोनों जॉइन को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ईजिली बीम बन जाएगा। नॉर्मली स्टार्ट प्रो में थोड़ा काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है फॉर्म, जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट है जो हम लोग का है वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो नॉर्मली हम लोग एक्स एंड वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में हम लोग पुट करते हैं। बट इन स्टार्ट प्रो में तो आपका थोड़ा डिफरेंट है। तो स्टार्ट प्रो में आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेस तो रहेगा ही। तो जो आपका वाई डायरेक्शन जो है, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, तो वो इन स्टार्ट प्रो में आपको वो पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड में आपको काम करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी फर्स्ट जो हम लोग का मॉडलिंग में है तो वो है फर्स्ट वन इज सेटअप, जिसमें आपको सेटअप करना है। जैसे
जैसे यहाँ पे आप ये जो पैनल है उसको यूज़ करके आप वहाँ पे जैसे अपना नाम, जॉब, जो आपका जॉब है वो क्लाइंट नंबर, जॉब नंबर, रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपको जिसने ड्राइंग बनाया या जिसने एनालिसिस डिज़ाइन किया उसका, और जो चेक करने वाला है उसका भी आप नए रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आप बना सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है वो हो गया हम लोग का ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री आपको पता ही है, मैंने बताया था कि कैसे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग का मेथड रहता है जिससे आप काम करेंगे, तो उसी हिसाब से वो मेथड अब यूज़ करेंगे। अभी थर्ड ऑप्शन जो है वो है जनरल का। तो जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मेन इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी अगर बना रहे तो फर्स्ट जो है हम लोग का वो सेक्शन डाटाबेस है। तो सेक्शन में क्या होता है, जो भी आप स्टील का अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे। तो ऑलमोस्ट 29 या समथिंग कंट्री का यहाँ पे स्टील कोड है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम लोग इंडियन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, तो वहाँ पे आप सब वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग आप देख सकते, जैसे हम लोग का IS 800 में रहता है वैसे ही। सो नेक्स्ट वन इज़ हम लोग का डिफाइन में हो गया हम लोग का मेन जो हम लोग नॉर्मली काम करते हैं कंक्रीट में, उसका आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जो भी आप साइज़ वगैरह लेंगे तो। सो नेक्स्ट हो गया हम लोग का मटेरियल्स, ये सब मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वन इज़ हम लोग का थिकनेस। सो फर्स्ट हम लोग थिकनेस लगाएंगे प्लेट और लाइक यू कैन से स्लैब, और सेकंड हम लोग लगाएंगे सरफेस के लिए। तो ये सब मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। एंड हम लोग का नेक्स्ट जो आएगा वो स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन में कुछ करना नहीं है तो इसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद आएगा सपोर्ट। तो सपोर्ट में आप क्रिएट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत टाइप्स ऑफ सपोर्ट है, तो जो हम लोग को चाहिए वही हम लोग लगाएंगे, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर आगे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आएगा हम लोग का लोड एंड डेफिनेशन। सो लोड एंड डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डेफिनेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोड डेफिनेट, जैसे हो गया सिस्मिक, विंड, व्हीकल लोड, स्नो लोड, ऐसे सब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद लोड केस जिसमें हम लोग लोड, डेड लोड एंड लाइफ लोड लगाएंगे। ओके, उसके बाद आएगा मटेरियल्स। सो मटेरियल्स ऑलरेडी सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, बट स्टिल आप लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा एनालिसिस एंड प्रिंट, जिसे हम लोग बिफोर एनालाइज करने से पहले हम लोग कमांड अप्लाई करते हैं। उसके बाद आएगा डिज़ाइन। ओके, सो डिज़ाइन में आएगा यहाँ पे कंक्रीट एंड स्टील, टिम्बर, उसके बाद शेयर वाल, ये सब आ जाएगा। तो उसी हिसाब जैसे आप अगर कंक्रीट सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पे IS 456 सिलेक्ट करेंगे, स्टील करेंगे तो IS 800, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मॉडलिंग के साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग है, पाइपिंग है, फाउंडेशंस, स्टील डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट से हम लोग बीम से मैं स्टार्ट करूँगी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।